पति के गैर मौजूदगी में पति के दोस्त के साथ पत्नी बनाती है अवैध संबंध और फिर यहाँ पे होता है एक मौत का तांडव। तो ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की यह जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां पर नितिन नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है। 2016 में उसकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम था प्रियंका, जो 25 साल के आसपास है। इनको 2 बच्चे भी हैं। नितिन के गांव के अंदर एक दोस्त था जिसका नाम था अनस। अनस उनके घर पे आया जाया करता था। अब क्या होता है, नितिन जो होता है उसको लगता है कि क्यों ना कमाने खाने के लिए हम बाहर जाएं और वहाँ पे बहुत सारे पैसे कमाएंगे और घर की अपनी ज़रूरतें जो है उसको पूरा करेंगे। तो नितिन कमाने के लिए गुजरात जाता है, पत्नी को घर छोड़ देता है। अब यहाँ पे पति का जो दोस्त होता है वो घर पे आने लगता है। घर पे आकर के प्रियंका की तरफ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है और पति जब उसका दूर था तो वह भी अब धीरे धीरे इसके तरफ आकर्षित होना शुरू कर देती है। तो एक दिन ये सही मौके का तलाश करते हैं और सही मौका इनको एक दिन मिल ही जाता है। जिस दिन इनके सास और ससुर घर पे नहीं रहते हैं, उसी दिन इन लोगों के बीच में संबंध बन जाता है। और जब संबंध एक बार बन जाते हैं तो फिर ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो जब घर पे कोई नहीं रहता है तो ये लोग सही मौका देख के बस उस मौके का फ़ायदा उठा लिया करते हैं। अब जब अवैध संबंधों का मकड़जाल एक बार शुरू हो जाता है तो फिर इनका रोज़ रोज़ मन करने लगता है। लेकिन अब रोज़ रोज़ इनको मौका नहीं मिल पाता है। तब ये सही मौके की तलाश करने के लिए अब यहाँ पे प्रियंका एक षड्यंत्र बनाती है। अब यहीं से कहानी मोड़ पे आती है। तो अभी यहाँ पे प्रियंका एक डिसीजन लेती है। प्रियंका अपने सास ससुर से झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद कुछ दूर पे एक किराए का मकान लेती है और वहीं पे रहने लगती है। अब प्रेमी उसका वहाँ पे आता था और अपना कांड करके जाता था। अब ये सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद में उधर जो प्रियंका का पति नितिन था वह रात दिन मेहनत करता था अपने पत्नी और बच्चों के लिए, लेकिन उसको क्या पता कि घर पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ समय जब गुजरता है, अब सबसे पहले पता पड़ोसियों को होता है। अब यहाँ पे उसके गांव के बगल के ही किसी एक शख्स ने उसके पति के पास फ़ोन लगा के ये सारी कहानी बता देता है। अब जैसे ही ये कहानी बताता है तो उसका पति जो होता है एकदम आग बबूला हो जाता है और अपने पत्नी को वह फ़ोन करके बहुत भला बुरा बोलता है और फिर अनस को घर पे आने के लिए रोक लगा देता है। उसको धमकाता है और उसको बोलता है कि आज के बाद तुम मेरे घर पे मत आना। पत्नी को इस बात के लिए बहुत गुस्सा आता है। अब वो यहाँ पे एक डिसीजन लेती है कि जैसे मैं अपने सास ससुर से दूर हो गई वैसे मैं अपने आदमी से भी दूर होना चाहती हूँ। और उसके बाद में अपने प्रेमी से यह बात कहती है। प्रेमी से वो कहती है कि अगर आप अपने प्यार को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमारे पति को इस दुनिया से हटाना होगा। तो उसका प्रेमी जो था वो तो पहले से ही इस बात का तलाश कर रहा था, तो वह तुरंत हाँ बोल देता है, कहता है कि चलो ठीक है। उसके बाद में अभी यहाँ पे एक प्लानिंग करते हैं। एक ऐसी प्लानिंग की जाती है शातिर तरीके से कि जो कि इनको मालूम नहीं था कि कानून के हाथ इतने बड़े हैं और हम पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे अब होता क्या है, 1 सितंबर 2023 की बात है। अनस नितिन के पास आता है और उसके पाँव में तुरंत गिर जाता है। उससे कहता है कि दोस्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहचान ना सका इस दोस्ती को और मुझे माफ़ कर दो। अब यहाँ पे नितिन तुरंत माफ़ कर देता है, क्योंकि जब कोई पैरों में गिर जाता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह बन ही जाती है। तो फिर इसके बाद में ये लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। अब यहीं पे वो समझ नहीं पाता है, उसको खेतों की तरफ लेके जाता है और वहाँ पे ये लोग दारू पीते हैं। अब यहाँ पे वो शराब कम पीता है लेकिन नितिन को ज़्यादा पिलाता है। अब उसको ज़्यादा शराब पिला देता है। उसके बाद में अब यह पी के एकदम टुंड हो जाता है। जब होता है टुंड, उसके बाद में एक ही झटके से अपने इस प्लान के तहत इंजाम को दे देता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर देता है।
और अलविदा करने के बाद में वहीं पे उसको झाड़ियों में फेंक के ये लोग घर पे आ जाते हैं। और प्रियंका से कहता है कि तुम्हारा काम हो गया। अब प्रियंका यहाँ पे कहती है कि ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। अब घर पे आने के बाद में यह उसके पत्नी के साथ में अवैध संबंध बनाना शुरू करते हैं। यह सारी रात उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है। यहाँ पे इंसानियत शर्मसार हो जाती है, क्योंकि इसमें उसकी पत्नी का भी हाथ था। अगर उसकी पत्नी का हाथ नहीं होता तो शायद यह कुछ नहीं कर पाता। सुबह जब होती है तो प्रियंका नाटक करना शुरू करती है। अब अपने पति को ढूंढने के लिए वह अपने सास ससुर से जाके कहती है कि पति तो हैं ही नहीं, रात में ही न जाने कहाँ चले गए। सास ससुर बहुत ढूंढते हैं, अगल बगल में जाते हैं, गांव में ढूंढते हैं और अपने पड़ोसियों के घर में जाते हैं, लेकिन वो कहीं पे उनको नहीं मिलते हैं। जब इन लोगों को कहीं पे कोई क्लू नहीं मिलता है तो फिर ये लोग थाने निकल जाते हैं और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जो गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस लोग गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं, वो पहले ही इनके घर पे आते हैं जहाँ पे घटना ये हुई थी। जब इनके घर पे आते हैं, गांव के लोगों से पूछते हैं और इन लोगों से जब पूछते हैं, जब सब लोगों से पूछ लेते हैं पुलिस, तो किसी को जब पता नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं शक इसके पत्नी के ऊपर पुलिस वाले को चला जाता है। उसके बाद में जब पूरी शक्ति के साथ पुलिस पेश आती है तो बहू पूरा सच्चाई बाहर कर देती है और जब इस सच्चाई की पूरी कहानी बताती है तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस के सामने मेन क्लू ये था कि इसके प्रेमी को किस तरह से पकड़ा जाए। तो इसके प्रेमी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले इसके घर पे जाते हैं और जब प्रेमी के घर पे पहुँचते हैं तो प्रेमी घर में ही था और उसको गिरफ्तार करते हैं और उसको थाने में ले जाके पूरी शक्ति के साथ पेश आते हैं। तब वह एक ही बार में पूरी सच्चाई को बाहर कर देता है। पुलिस वाले उससे जब पूछते हैं, पहली बात तूने उसको क्यों मारा, तो वह बताता है कि साहब अगर मैं इसे मारता नहीं तो शायद मैं अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाता। यह मेरे प्यार के बीच में टांगे लड़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दूं। और इसके बाद में मैंने फिर उस घटने का इंजाम दे दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। जैसे ही इतनी कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि भला जिसकी पत्नी वह कुछ बोल ही नहीं रहा है और इसमें दूसरा कोई हावी हो रहा है। जिसकी पत्नी है वो तो यह दुनिया छोड़ के चला गया और जिसकी पत्नी नहीं है वो यहाँ प्यार का इजहार कर रहा है और सामने से बोल रहा है कि हमारे प्यार के बीच में दूसरा कोई आ रहा है। दोस्तों, ये जो अवैध संबंधों का मकड़जाल होता है यह कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक होता है। आप अवैध संबंधों का जाल कहीं पर देखे होंगे, यह लास्ट में गलत ही इंजाम देता है। अब आप बताइए, जिस पति से किसी औरत की शादी हुई है और वही औरत अपने ही पति को मरवाने की जब धमकी दे दे तो फिर वह कैसी औरत हो सकती है, आप खुद ही सोच सकते हैं। और ऐसी औरतों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं होता है। तो आप लोग इस औरत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर ऐसा ही वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।